राष्ट्र संत श्री प्रमुख सागर सा ज्ञानी ना संसार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। पुष्प दंत महाराज के शिष्य हैं, ज्ञान उन्हीं से पाया है। प्रतिमूर्त है अपने गुरु की, वो ही ओज समाया है। जग कल्याण की कुंजी इनके धर्म ज्ञान भंडार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। अहिंसा तीर्थ के हैं ये प्रणेता, असम राज्य के राजतिथि। आत्मानुशासन से कल्याण की सिखलाए जग को युक्ति। जिन वाणी चैनल कहे गुरुवर, प्रभुवर हैं साकार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जय कुमार, भागचंद काला भागलपुर एंड गुवाहाटी, संतोष कुमार मंजू देवी, आलोक कुमार रेखा, अक्षय सांची, चिन्मय छाबड़ा गुवाहाटी, नागरमल, जीवन माला, नरेंद्र अनीता, बीरेंद्र, प्रीति, अरिहंत, अभिनंदन, अतिशय, अक्षत गंगवाल परिवार गुवाहाटी। आप विचार करके रखना, जैसे नाचान ने बहुत सुंदर तरीके से 435 गाथाओं में अमृतचंदाचार्य ने 278 कलश कहे। कलश जैसे मंदिर तो तैयार है, लेकिन मंदिर तैयार होने के बाद उसके ऊपर शिखर पे कलश चढ़ता है। वो बात आचार्य अमृतचंद स्वामी ने कही। उसी बात को लेकर जैसे नाचार उनसे और 200 साल बाद हुए, 12वीं शताब्दी में हुए। उन्होंने जैसे आचार्य ने तात्पर्य वृत्ति टीका लिखकर ने व्यवहार ने और निश्चय ने को और अच्छे से घटाने का प्रयास किया, और अच्छे से बताने का प्रयास किया, और अच्छे से समझाने का प्रयास किया। आप ये समझो, मेरा भाई ऐसा ही मानना है कि ये बात जो आचार्य ने कही है अन्यथा नहीं है, लेकिन वो समझ में कैसे आए। आचार्य ने 9 अधिकार कहे। 9 अधिकार में पहला अधिकार कहा जीव और अजीव। संसार में जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार है, बाकी तो इसका ही विस्तार है। कौन सी आचार्य ने ये बात कही? पूज्यपाद स्वामी ने इष्ट उपदेश में 51 नंबर के श्लोक में कहा, जीवो अन्या पुद्गलस्यन्या, जीव अन्य है पुद्गल अन्य है। तो आप विचार करके रखना, पूजा पाठ स्वाध्याय ध्यान सत्संग साधना तपस्या, ये सब किसके लिए उपक्रम कर रहे हैं? ये केवल और केवल जो शुद्ध जीव हमारे अंदर है उसे पाने का उपक्रम है। ख्याल करना, 3 प्रकार के लोग हैं। एक मिथ्यात्व दृष्टि लोग हैं, एक सम्यक दृष्टि लोग हैं, और एक परमात्मा तरह के जीव हैं। आप विचार करना, मिथ्या दृष्टि जिसने कभी आत्मा को जानने का प्रयास ही नहीं किया, जो आत्मा को, अभी इसी में आएगा आगे, बुभुक्षु मुमुक्षु और सुभुक्षु, ऐसे समझो। बुभुक्षु मुमुक्षु और सुभुक्षु। बुभुक्षु कौन? जो खाने पीने में लगा है। बुभुक्षु जिसे संसार के भोग चाहिए, संसार के ऐश चाहिए, संसार की चीजों में लगा है, जिसने आत्मा को जानने का कभी उपक्रम ही नहीं किया। आत्मा नाम की कोई वस्तु है, उसे समझने का प्रयास ही नहीं किया, बुभुक्षु है। गलत चीज़ों के व्यापार कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं। आप विचार करके रखना, चौका चूल्हा ये सब अशुभ कार्य हैं, और शुभ कार्य क्या है? पूजा पाठ स्वाध्याय ध्यान, ये सब कर रहे हैं। आप विचार करके रखना, ये बुभुक्षु जो संसार के भी कार्य कर रहे हैं, बाह्य में भी कर रहे हैं, और जिसने आत्मा को जानने का प्रयास ही नहीं कर रहा है, आत्मा क्या है समझने का प्रयास नहीं कर रहा है, जो चीज हमारी है उसे जानने का प्रयास ही नहीं हो रहा है। ख्याल करना, बुभुक्षु जो संसार की क्रियाओं के लिए ही पूजा पाठ कर लेता है, जो परिवार और घर आदि के लिए ही अपने संसार के और धार्मिक कार्यों को कर रहा है, बुभुक्षु है। सुभुक्षु
जिसने आत्मा को चाहने के लिए, आत्मा को पाने के लिए, आत्म तत्व को अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए, प्राप्त क्या करना, वो तो तुम्हारे पास है ही। आत्मा है कि नहीं तुम्हारे पास? ऐसा तो नहीं है घर में रख के आई हो, हाँ, या गिरवी इरमी रख दी हो कहीं पर। गिरवी तो रखी है, क्योंकि गिरवी बच्चों के पास गिरवी रखी है, पति के पास गिरवी रखी है, पत्नी के पास गिरवी रखी है, व्यापार के पास गिरवी रखी है, क्योंकि वहाँ थोड़ा थोड़ा देते रहोगे तो तुम्हारी आत्मा जीती रहेगी, और जहाँ देना बंद किया वहीं कहेगी चल भैया निकल ले अब तो यहाँ से। वहाँ गिरवी रखी है तुमने। तो विचार करके रखना, इतना ही सोचना, उससे पाने की चाह तो करो। उससे जब तक वस्तु तत्व को जानने का चाह नहीं करोगे उसका आनंद कैसे मिलेगा? अगर हम उसे जानेंगे ही नहीं कि इसमें इतना आनंद है, इस वस्तु में बहुत उपलब्धि है, इसमें अनंत सुख है, नहीं जानेंगे तो पा नहीं सकते हो। आचार्य ने इसके लिए हम सब पर उपकार किया, हम साधकों पर भी उपकार किया और तुम आराधकों पर भी उपकार किया। देखो दोनों ही यहाँ बैठे हैं, हम साधक तुम आराधक, और वो आराधना के केंद्र हमारे परमात्मा भी यहाँ पर बैठे हैं। हम साधक हैं, तुम आराधक हो, और वो मेरे आराध्य हैं। तीनों यहाँ बैठे हैं। साधक साधना करता है, आराधक आराधना करता है, और दोनों को वहाँ तक जाना है, आराध्य तक जाना है। तो आचार्य ने कहा जो बुभुक्षु है वो संसार के कार्यों में लगा है, जो सुभुक्षु है वो आत्म कल्याण के कार्य में लगा है, जो मुमुक्षु है वो आत्मा के कल्याण में लगा है। बुभुक्षु संसार के कार्यों में लगा है, मुमुक्षु आत्मा के कल्याण में लगा है, और सुभुक्षु आत्मा का कल्याण कर चुका है, वो सिद्धालय में बैठा है, वो सुभुक्षु हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 24 घंटे धर्म ध्यान कर सकते हो, खाते खाते भी तुम्हारा धर्म ध्यान होगा। आचार्यों ने कहा इस बात को। साधु बोलते इष्टोपदेश ग्रंथ पढ़ना, कभी मिल जाए मौका तो मेरा बहुत जल्दी से इष्टोपदेश के प्रवचन आपके सबके सामने आने वाले हैं। इष्टोपदेश में क्या क्या आचार्य ने कहा है। साधु बोलते हुए भी नहीं बोलते हैं, साधु चलते हुए भी नहीं चलते हैं, साधु भोजन करते हुए भी नहीं करते हैं, साधु सोते हुए भी नहीं सोते हैं, साधु देखते हुए भी नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि तो है केवल आत्मकल्याण पर। चलते तो हैं केवल आत्मकल्याण के लिए, बोलते तो हैं तो केवल आत्मकल्याण के लिए, देखते भी हैं आत्मकल्याण के लिए। क्योंकि जहां लक्ष्य आत्मकल्याण का है तो संसार सारा उनके लिए समाप्त हो गया। लक्ष्य को प्राप्त करने की चाह और सांसारिक जीवों की इच्छा क्या है, उन्हें नहीं करते हुए भी भोजन चल रहा है। कितने लोगों के मन में चल रहा होगा, पुरुषों में ना चले तो महिलाओं में तो चल ही रहा होगा कि अभी घर जाके सब्जी बनाना है, दाल बनाना है, भोजन बनाना है, क्योंकि नहीं बनाएंगे तो पतिदेव को क्या खिलाएंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे। कुछ बना के भी आए होंगे तो उनको चल रहा होगा। इधर इन साधुओं को कोई चिंता चल रही है, बिंदास आराम से। मुझे तो कई बार आश्चर्य ये लगता है, आप लोग मनीष भाई, आप लोग सब लोग दोनों हाथों से कमाते हो और खाते एक ही हाथ से होंगे। हम साधु एक हाथ से भी नहीं कमाते, दोनों हाथों से खाते हैं, मजे से खाते हैं। आप विचार करके रखना, चिंता नहीं है, चाह नहीं है, संसार की कोई राह नहीं है। चिंता मिटी, चाह मिटी, राह मिटी तो आपने बिंदास सम्राट हो गए, अपने आप को ख्याल करोगे। इतना ही विचार करना। आचार्य यहाँ पे कह रहे हैं आप जो भी कार्य करते हो, मेरी गृहस्थ गीता पुस्तक में 24 घंटे धर्म ध्यान करने की कला सिखाई। जो भी करो एक ही लक्ष्य उसमें रखना। मैं आपको एक लक्ष्य दे रहा हूँ, आपको एक अहम दे रहा हूँ, आपको एक मंजिल दे रहा हूँ, आपको आपका मुकाम दे रहा हूँ। आपकी जो भी क्रिया हो विवेक के साथ करो, अध्यात्म के साथ करो, और लक्ष्य यही रखो इन क्रियाओं से कितनी जल्दी मुक्त। हमारे आचार्यों ने कहा है समिति और गुप्ति, जो शुभ में प्रवृत्ति है वो समिति है, और जो शुभ की प्रवृत्ति भी समाप्त हो जाए तो हम गुप्ति में पहुंच जाते हैं।
तो हमें समिति से हटकर गुप्ती की ओर पहुंचने का प्रयास करना है। आप ख्याल करना, आचार्य यहाँ समयसार ग्रंथ के अंदर 9 अधिकारों के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने एक रंगमंच बनाया है। अभी नीचे कलाकार आए थे, सौरभ जैन, मयूर जैन, शुभम जैन, कितना अच्छा उन्होंने कला किया, एक से एक कलाएं दिखाई। कला दिखाकर हरिश्चंद्र में चले गए और वो सम्राट में चला गया। बाद में मालूम पड़ा ये सब तो नाटक ही था, ये दोनों में कोई अंतर नहीं था। तो ऐसे ही आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने एक रूपक ले लिया। एक रूपक क्या लिया उन्होंने कि एक रंगमंच बनाया। रंगमंच बनाकर उसमें 2 पात्रों को पहुंचाया। आप देखना, रंगमंच बनाया और मंच पे 2 पात्र भेजे और 2 पात्रों में एक पात्र का नाम रख दिया जीव और एक पात्र का नाम रख दिया अजीब। कलाकार में होते हैं एक राम और एक श्याम। अब राम और श्याम की चल रही है धुआंधार, मालूम पड़ा ना राम कोई था ना श्याम कोई था, वो जो भी था वो सब एक ही था। लेकिन कलाकारी करने के लिए राम कभी लड़ता था, श्याम कभी हार जाता था, कभी श्याम लड़ता था, कभी राम जीत जाता था, कभी राम हार जाता था, कभी श्याम हार जाता था। ऐसा ही हमारे इस संसार रूपी रंगमंच पर 2 पात्र भेजे। एक पात्र का नाम दिया उन्होंने जीव और एक पात्र का नाम दिया अजीब। अब ये जीव और अजीब दोनों आपको अलग अलग दिख रहे हैं क्या? अभी क्या दिख रहा है? शरीर क्या है? जीव है अजीब है? शरीर क्या है? अजीब है। आत्मा क्या है? तो अब इसमें गड़बड़ में पड़ जाओगे आप, है ना। आप कह रहे हैं शरीर अजीब है, तो अजीब तो कुछ करता नहीं है, एक कैमरा भी यहां से खिसकेगा नहीं। हाँ, अब बेचा अजीब तो कुछ करता नहीं है, फिर ये शरीर क्यों कर रहा है? कुछ आत्मा है। तो ये सारा जो शरीर और आत्मा दोनों जो हैं इस रंगमंच में आए हैं, तो आप विचार करना ये दोनों कैसे अलग अलग हैं। वो कला यहां सिखा रहे हैं। इस कला को सिखाने के लिए आचार्य ने 9 अधिकार कहे। पहला अधिकार कहा जीव अजीब अधिकार, जिसमें 68 गाथाएं हैं। दूसरा अधिकार कहा कर्ता और कर्म। कर्ता कौन है? आप करने वाले हो। आप विचार करके रखना, आप सोचते हो कि मैं बच्चों को जन्म दे सकता हूं, नहीं, ताकत नहीं है। योग्यता होगी मां की तब, और पिता की भी योग्यता होगी तब बच्चे को जन्म होगा। तुम्हारी योग्यता नहीं है तो हो नहीं सकता। तुम सोचो कि मैं करता हूं, मैं घर बना सकता हूं, मैं घर परिवार चला सकता हूं, तो ये कर्तापन नहीं है। कर्म तुम्हारे ऐसे होंगे तो तुम्हारा कर्तापन आएगा। ये कर्ता भी अलग है और कर्म भी है। तो पहले अधिकार में जीव अजीब का अधिकार है, जिसमें 68 गाथाएं हैं, वो आपको आचार्य महाराज यहाँ समझाएंगे। दूसरा अधिकार है कर्ता कर्म अधिकार, इसमें 76 गाथाएं हैं, 76। उससे कर्ता अलग है और कर्म अलग है, ये बताएंगे। तीसरे नंबर पर पुण्य और पाप अधिकार। पुण्य और पाप अधिकार में आचार्य कहने का प्रयास करेंगे पुण्य क्या है और पाप क्या है। मंदिर आना पुण्य है या पाप? बाजार में जाकर गलत काम करना पुण्य है और पाप? हाँ, आपने ऐसा ही मान रखा है। आप विचार करना, पुण्य प्रकृतियां और पाप प्रकृतियां, कर्मों की 148 प्रकृतियों में 100 प्रकृतियां पाप रूप हैं और 68 प्रकृतियां पुण्य रूप हैं। अब विचार करना, अब उनमें से कौन सी पुण्य प्रकृति हैं, ख्याल करना। कई लोगों का मंदिर में आकर भी पाप का उदय हो जाता है, आप विचार करो। और कई लोगों को घर में बैठकर भी पुण्य के उदय चलते हैं। ये अधिकार में सिखाएंगे पुण्य और पाप अधिकार, जो 19 गाथाओं से पुण्य क्या है पाप क्या है। आत्मा में शांति को प्राप्त करना पुण्य है। बाह्य शरीर की विभूतियों को प्राप्त करना पुण्य नहीं है। बाह्य की विभूतियां तो क्षण भंगुर हैं, आज हैं कल खत्म।
तीसरा अधिकार, पहला जीव जीव अधिकार 68 गाथा, दूसरा कर्ता कर्म अधिकार 76 गाथा, तीसरा पुण्य पाप अधिकार 19 गाथा, चौथा आश्रव। आश्रव कैसे होता है, हम किन किन कारणों से आश्रव करते हैं? आश्रव अधिकार में 17 गाथा, संबर 12 गाथा। आश्रव को कैसे रोका जाए उसके लिए 12 गाथाएं कही हैं, उसके लिए निर्जरा, उसके बाद 44 गाथाएं निर्जरा में कही हैं, उसके बाद बंद अधिकार में 51 गाथाएं कही हैं, फिर उसका मोक्ष अधिकार 20 गाथाएं कही हैं, और सबसे लास्ट में 9वां अधिकार है सर्व विशुद्धि ज्ञान अधिकार। 108 श्लोक 108 गाथाएं कहीं, सब मिला के 415 गाथाओं से वो तुम्हारी आत्मा को परमात्मा नहीं, आत्मा को आत्मा ही बनाना चाहते हैं, क्योंकि परमात्मा भी एक पर्याय रूप में ही है, सिद्ध अवस्था भी एक पर्याय रूपी है, पंच परमेष्टि भी एक पर्याय रूपी है, आत्मा ही शाश्वत है। अब ख्याल करना, तो उस आत्मा को कैसे परमात्मा बनाया जाए? ये आचार्य कुंद गोस्वामी ने जो पहला अधिकार कहा कर्ता कर्म अधिकार, उस कर्ता कर्म अधिकार के अंदर आचार्य ने कह दिया समय सार स्व तत्व की चर्चा करता है। पहले अधिकार में 68 गाथाओं में आचार्य कहते हैं, वो एक एक गाथाओं के माध्यम से आपको समझाएंगे। पहली गाथा में उन्होंने कह दिया भगमात्मा को नमस्कार करो, मंदिर तो सब सिद्धि धो मचल मणो वयम गईम पत्ते बोक्षामी समय साहर बोक्षामी समय पाहोड़ मिणमो सु केवली भड़दम। आचार्य ने पहली गाथा में तुम्हें नमस्कार की विधि सिखाई है, कैसे नमस्कार करो। दूसरी इस श्लोक में स्व समय क्या है, पर समय क्या है। स्व तुम्हारा क्या है, पर दूसरे का क्या है। उत्तमा स्वात्म चिंता, शरीर चिंता मध्यमा, काम चिंता अधमा, और पर चिंता धमाधमा। आत्मा की चिंता जिस दिन से तुम्हें होने लगी तो समझ लेना स्वात्म चिंता, शरीर की चिंता हो रही तो मध्यमा, और पर की चिंता हो रही है, काम की चिंता हो रही है तो धमा, और पर की चिंता हो रही है तो धमा धमा। आप विचार करना, आचार्य पहले नमस्कार करते हैं, दूसरे में स्व समय और पर समय की बात करते हैं। दूसरी गाथा में जब हम उस एक एक गाथाओं को आपके सामने रखेंगे तब आप कहेंगे कि वास्तव में इतना सरल है समय सार, हमने को इतना कठिन कर दिया गया, इतना कठिन बता दिया गया। आप अक्सर मेरे को सुनते हैं, चाहे जिनवाणी चैनल से सुनते हो, साथ सुनते हो, चाहे प्रमुख वाणी यूट्यूब पर सुनते हो, आप अक्सर मेरे को सुनकर एक ही बात आप लोगों के मुख से मिलती है, महाराज आप जो बोलते हो वो प्रैक्टिकली बोलते हो, क्योंकि प्रैक्टिकल जीवन में कैसे आ जाए। मैं तुम्हारे मन का विषय नहीं बनाना चाहता हूँ, और मैं गाथाएं बोल बोलकर अपने आप की विद्वत्ता भी नहीं बताना चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ मैं वो बात करूँ जो तुम्हारे दिल में दिमाग में उतर जाए और आचरण में आ जाए। सुने हम टन भर, गुने हम मन भर, और आचरण ना करें हम कण भर, तो फिर कैसे हमारा जीवन पवित्र और पावन होगा। आज इतना ही कहूँगा आप सबसे, आप इस जीवन में अध्यात्म की दृष्टि से, आत्मकल्याण की दृष्टि से समय सार के प्रवचन को सुनते हैं तो हम कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर लाएं अपने जीवन को। ऐसा परिवर्तन ना ले आएं कि पूजा पाठ बंद, ध्यान में बैठ गए, नहीं। क्या परिवर्तन लाना है, कैसा परिवर्तन लाना है, वो सब चीज़ें मैं आपसे आगे आने वाले समय में जरूर करूँगा कि जिससे आपका जीवन मंगलमय हो। आज इतना ही। ओम नमः, जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जय कुमार भागचंद काला भागलपुर एन गुवाहाटी, संतोष कुमार मंजू देवी, आलोक कुमार रेखा, अक्षय सांची, चिन्मय छाबड़ा गुवाहाटी, नागरमल जीवन माला, नरेंद्र अनीता, बीरेंद्र, प्रीति, अरिहंत, अभिनंदन, अतिशय, अक्षत गंगवाल परिवार गुवाहाटी।